Hello everybody, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. Okay, so let's get started. अब तक हमने 10 टाइप डिस्कस कर लिए हैं बच्चे, एक्टिव से पैसिव के, जो हमने अब तक की सीरीज में पढ़े। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले अगर हम सीखें कि किसी सेंटेंस में अगर प्रेपोजिशन दे रखी होगी तो आपको क्या बात याद रखनी है। प्रेपोजिशन हमेशा वर्ब के साथ लगती है, तो आपको एक्टिव से पैसिव बनाते हुए भी प्रेपोजिशन का पोजीशन चेंज नहीं करना। अगर आपको ये पता ही नहीं कि प्रेपोजिशन क्यों लगाते हैं, क्या काम करती है इंग्लिश ग्रामर में, तो आप मेरा सेशन नंबर 8 देख के आओ, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस में अगर प्रेपोजिशन दे रखी हो तो पैसिव बनाते हुए हम उसको कैसे चेंज करेंगे। क्लियर? तो देखो, मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रखा था बच्चे, द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस। अब ये हमारे सामने डायरेक्ट एक्टिव वॉइस है बच्चे, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखो पुलिस ने इंक्वायर किया, किसको? केस को किया। क्लियर? तो अगर हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो देखो, इंक्वायर वर्ब किसको ले रहे हैं? इनटू को, जिसका मतलब है जांच पड़ताल करना, मामले की छानबीन करना। तो हमारा सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाइए, द केस। राइट? अब यहाँ पर ये पास्ट टेंस है बच्चे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? वॉज। ठीक है? इंक्वायर्ड into by the police। ये बात समझ आई? जब आप पेपर में करोगे बच्चे तो वहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि वो इनटू के प्लेस को चेंज करता रहेगा। राइट? तो आपको ये देखना है कि जो प्लेस इसका एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव बनाते हुए भी मेन वर्ब अपनी थर्ड फॉर्म में चली जाएगी, बट प्रेपोजिशन का पोजीशन सेम रहेगा, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्लियर है? और देखो एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर ये बोलती हूँ The boys laughed at her, ऐसे लिख दिया। तो laugh वर्ब क्योंकि at को लेती है, अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हर को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा? she, past tense है was, she was laughed at। ठीक है? और आगे लिख देंगे बच्चे by the boys। ठीक है? अब आप ये मत सोचना कि एट भी आ गया बाय भी आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एट जो है वो लाफ एट के साथ है, बाय हम लगा रहे हैं अपने एजेंट से पहले, यानी कि सब्जेक्ट से पहले। शी वॉज लाफ एट बाय द बॉयज। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखो इसी कैटेगरी के। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस होता, ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज लवर, मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। अब ये देखो, ही वॉज सर्चिंग फॉर हिज लवर, सर्च के साथ फॉर लगा रखा है हमने। अगर हम इसका बनाएंगे तो ये देखिए कि हिज लवर, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉज बीइंग, कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या लगाना पड़ेगा? बाकी सारी बातें वही रहेगी। वॉज बीइंग सर्च्ड फॉर, सर्च्ड फॉर, यहाँ तक हो गया, क्योंकि फोर को हमें सर्च के साथ रखना है। आगे लिखेंगे बाय हिम, बाय हिम। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो सीखने को क्या मिला बच्चे? एक्टिव वॉइस में जिस वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगी हो तो पैसिव बनाते हुए हमें उसका जो प्लेस है वो चेंज नहीं करना। क्लियर है? तो इसको आप अभी टाइप बना के कैसे लिखेंगे, अभी मैं नोट करा देती हूँ इसका पैटर्न। ये बन जाएगा आपका टाइप नंबर 11। ठीक है? तो अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, और वर्ब के बाद यहाँ पर क्या लगा रखी है? प्रेपोजिशन। ठीक है? प्रेपोजिशन, और उसके बाद लिख रखा है ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसको चेंज करोगे तो कैसे करोगे? इस ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे? सब्जेक्ट, प्लस में हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस, उसके बाद मेन वर्ब जाएगी अपने थर्ड फॉर्म में। आफ्टर दैट इसी के साथ अटैच रहेगा प्रेपोजिशन, और उसके बाद लगाएंगे बाय, उसके बाद रख देंगे अपना ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है उस सेंटेंस का पैसिव बनाते हुए जिसके एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन दे रखी है, हम चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है बच्चे? आगे बढ़े। अब आती है नेक्स्ट बात बच्चे, कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि मैम एक्टिव वॉइस में तो प्रेपोजिशन था ही नहीं, लेकिन पैसिव बनाते हुए प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी। और एक चीज और भी है
कि हम यहाँ पर अब तक क्या करते आ रहे हैं, सबके आगे क्या लगा रहे हैं, बाय प्लस ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना सभी को। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे कि हर बार आप बाय प्रपोजिशन यूज करोगे, डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पर एजेंट क्या है। क्लियर है? अगर आपका ये सब्जेक्ट एक्शन का डूअर है तो बाय लगा करके ही हम बनाते आ रहे हैं। अगर ये देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस है, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। सबसे पहले ये देखिए कि इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन ही नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी किस कॉम्बिनेशन में है, एसवीओ कॉम्बिनेशन में, कोई प्रेपोजिशन नहीं है। जब मैं इसको पैसिव बनाऊंगी तो मी को इधर लाऊंगी तो क्या बन जाएगा, आई, प्रेजेंट टेंस है, आई एम, इज एम आर, ठीक है। मेन वर्ब जाएगी अपने थर्ड फॉर्म में, आई एम नोन। अब यहाँ पर बच्चों आप नहीं लिखोगे कि बाय हिम, ये गलत हो जाएगा। नोन हमेशा किसको लेता है, टू को लेता है, कि आप डेस्टिनेशन होता है वो, कि मैं उसकी नोन हूँ, बोलते हैं ना जनरली अपनी बातचीत में। तो आपको लिखना पड़ेगा आई एम नोन टू हिम। क्लियर है? तो अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि हर सेंटेंस में आप बाय लगाओगे, क्योंकि ये जो चीज है ये उसका एजेंट नहीं है, उस एक्शन का डूअर नहीं है ये, वो उससे मेरी जान पहचान है, स्टेट ऑफ माइंड है ये उसकी। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आई एम नोन टू हिम। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल बनाते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखूं, शी सेटिस्फाइड मी, ये है, देखो एक्टिव वॉइस में आपके पास कोई भी प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन जब आप इसका पैसिव बनाओगे तो क्या करोगे, मी को इधर लेके आओगे तो क्या बन जाएगा, आई वॉज, यहाँ तक समझ आया। सेटिस्फाइड, थर्ड फॉर्म अपनी, आई वॉज सेटिस्फाइड। अब सेटिस्फाइड विद को लेगा, आई वॉज सेटिस्फाइड विद हर। अब बाय हर नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेटिस्फाइड विद पर्सन होता है हमेशा। क्लियर? अगर होता है सेटिस्फाइड एट, वो कब लगाते हैं, जब आपको किसी चीज की बात करनी हो। जैसे मैं ये बोलूं कि मैं सेटिस्फाइड थी उसके बिहेवियर के ऊपर, तो उस सिचुएशन में आपका सेटिस्फाइड एट हो जाता। क्लियर है? आगे बात करते हैं और एग्जांपल देखिए इस टाइप के। अगर यहाँ पर एक सेंटेंस होता, हिज रिजल्ट सरप्राइज्ड मी, तो देखो मी को इधर लेके आऊंगी तो क्या बन जाएगा, आई, पास्ट टेंस है बच्चों, आई वॉज सरप्राइज्ड, आई वॉज सरप्राइज्ड। अब बाय हिज रिजल्ट नहीं करेंगे, सरप्राइज एट समथिंग होता है, तो क्या लिखना पड़ेगा, आई वॉज सरप्राइज्ड एट हिज रिजल्ट। यहाँ तक बात समझ आ रही है? क्योंकि सरप्राइज एट को ही लेता है, राइट, नॉन टू लगा रहे हैं, सेटिस्फाइड विद कर रहे हैं। क्लियर? आगे बात करते हो। आप कुछ सेंटेंस बोलते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, बोलते हो ना, आप जाने अनजाने में पैसिव फॉर्मेट बोल रहे हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती, इंग्लिश इंटरेस्ट्स मी, तो देखो मी को इधर लेके आऊंगी तो ये क्या बन जाएगा, आई, प्रेजेंट टेंस है बच्चे, तो आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। अब बाय इंग्लिश नहीं करेंगे, क्योंकि जो इंग्लिश है वो उसका एक्टिव एजेंट नहीं है, तो आप बाय तो लगा नहीं सकते। इंटरेस्टेड हमेशा किसको लेता है, इनको लेता है, कि आई एम इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। अभी आपने पैसिव फॉर्मेट बोल दिया, राइट। आगे से आप ध्यान रखेंगे, बी के किसी फॉर्म के बाद अगर आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो आप हमेशा पैसिव फॉर्मेट बोल रहे होते हैं। जैसे जनरली आप बोलते हो आई वॉज बोर्न, ही वॉज बोर्न, तो वॉज के बाद बोर्न लगा रहे हो ना, ये पैसिव फॉर्मेट है। क्लियर है? और ये मैं बिल्कुल फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस में आपको समझा चुकी हूँ कि पैसिव फॉर्मेट की जरूरत ही क्यों पड़ती है। क्लियर है बच्चों? तो ये एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं। चलो मान लीजिए एक सेंटेंस मैंने लिखा यहाँ पर, दिस जग कंटेन्स मिल्क, ठीक है जी। अब जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इधर लेके आओ, मिल्क इज कंटेन्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब आपको लिखना पड़ेगा इन दिस जग, ठीक है, इन दिस जग। अब हम बाय दिस जग नहीं कह सकते बच्चे, राइट। कारण क्या होगा, क्योंकि कंटेन इन होता है, कोई भी चीज आप किसी चीज में डालोगे, किसी कंटेनर में डालोगे तो वो कंटेन इन होती है। तो यहाँ से आपने क्या समझा बच्चे, कि जरूरी नहीं कि आप हर सेंटेंस, सबसे पहले ये जानो कि एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन ही नहीं है।
और जब आप उसका पैसिव बना रहे हो तो जरूरी नहीं कि सभी में आप बाय लगाओगे, वेरियस प्रेपोजिशन आप यूज कर सकते हो इस बात को करने के लिए। यहाँ तक की बात समझ आ रही है बच्चे? तो घबराना नहीं ये देख करके कि किसी सेंटेंस में प्रेपोजिशन लगी है। अगर एक्टिव वॉइस में प्रेपोजिशन लगी हो तो उसका प्लेस चेंज नहीं करना। अगर नहीं लगी है, पैसिव बना रहे हो, तो आप इस बाय प्रेपोजिशन को रिप्लेस करते हो डिफरेंट चीजों से। जब आप प्रेपोजिशन का चैप्टर पढ़ोगे तो ये भी आपको पता लग जाएगा कि कंटेन इनको लेता है, इंटरेस्टेड इनको लेता है, नो टू को लेता है, सरप्राइज एट होता है, शॉक्ड एट होता है। तो इस तरीके से आपको पता लग जाएगा। क्लियर है बच्चों? अब आपको इंपॉर्टेंट बात क्या जाननी है, ये हमारा टाइप नंबर 12 था बच्चे, जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, और इसमें आपको ये लिखना है कि इंस्टेड ऑफ बाय, बाय के अलावा आप अदर प्रेपोजिशन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाते हुए। ठीक है, अब आपको ये सब पढ़ने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, कोई भी सेंटेंस उसके सामने आए बस पैसिव बनाना शुरू हो जाते हैं, चाहे उसका कोई सेंस निकल रहा हो चाहे ना निकल रहा हो। तो सबसे पहले एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपके सेंटेंस में डूइंग और हैपनिंग जरूर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखती हूँ बच्चे कि आई एम हैप्पी, अब मैं इसका क्या पैसिव बनाऊं? ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है कि मैं खुश हूँ, राइट? अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि भाई मैं खुश हूँ, ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, मैं दुखी हूँ, आई एम सैड, ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, इस सेंटेंस में ना तो कोई हैपनिंग है ना कोई डूइंग है, इसलिए आप एक्टिव से पैसिव कभी भी नहीं बना सकते। क्लियर है? अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें इंट्रांजिटिव एक्शन है, ट्रांजिटिव वो होती है जो व्हाट और होम का रिप्लाई करती है, और यानी कि ऑब्जेक्ट जहां पर होता है, और उसी ऑब्जेक्ट से हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। अगर आप इंट्रांजिटिव वर्ब यूज कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पर बोलूं ही गोज टू स्कूल, भाई बेसिकली हमारा ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, एक्शन का रिजल्ट होता है? ये बात समझ आ रही है? ही गोज टू स्कूल, अगर हम यहाँ पर देखें तो वह जाता है, कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। क्या यहाँ पर कोई डूइंग और हैपनिंग हुई? क्या यहाँ पर किसी एक्शन का रिजल्ट निकला? नहीं ना। तो इसलिए यहाँ पर जानकारी ये बन जाएगी कि इस सेंटेंस का आप एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। मतलब एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए आपके पास डूइंग और हैपनिंग होनी चाहिए। अगर डूइंग और हैपनिंग ही नहीं है तो आप उसका एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। अगर मैं बोल रही हूँ आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, क्या डूइंग है क्या हैपनिंग है इसमें? जस्ट हम क्या बता रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं सब्जेक्ट को कि वो क्या है। तो आप यहाँ पर एक्टिव से पैसिव नहीं बना सकते। बाकी जितनी भी चीजें हैं हमने वेरियस पैटर्न यहाँ पर डिस्कस किए, तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। आफ्टर दैट आप कोई भी बुक खोलिए, उसके अंदर पीछे क्वेश्चंस दे रखे होंगे, आप करके देखिए। अगर आपसे कोई प्रश्न नहीं होता है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपकी हेल्प करूँगी। क्लियर है?